अगर लाइव टीवी चैनल्स को देखने की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो जियो टीवी का ही आता है, क्योंकि जियो टीवी पर आपको दुनिया भर के हर तरीके के चैनल देखने को मिल जाते हैं। अगर हम भारत के चैनलों के बारे में बात करें तो बड़े से बड़े ब्रॉडकास्टर के चैनल भी जियो टीवी का हिस्सा है, तो उसको आसानी से हम देख सकते हैं। इवन उन्होंने अपने सेट टॉप बॉक्सेस को भी जियो फाइबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो उसमें भी एज अ लाइव टीवी चैनल्स दिखाते आ रहे हैं। अब इसी दोस्तों सिस्टम को देखते हुए प्रसार भारती भी अब जागरूक हो गया है। जहां एक तरफ वो डीटीएच सर्विस में डीडी फ्री डिश को चला रहा है, तो अब इन्होंने एक और नया फैसला कर लिया है कि वो भी अब अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और उस पर भी आपके लिए नए चैनल्स को जोड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है प्रसार भारती की ओर से, और इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने जो है अपने सभी तरह के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो हिंदी एंटरटेनमेंट के हो, मूवीज के हो या न्यूज के हो या और किसी रीजनल लैंग्वेज के चैनल हो, उन सभी को मौका दे दिया है और इनवाइट कर दिया है कि आप अपनी एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं हमारे नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। तो जियो टीवी का दोस्तों क्या सिस्टम रहता है वो हम तो नहीं जानते कि जियो टीवी किस प्रोसेस के तहत इन चैनलों को आपके लिए दिखा रहा है, क्योंकि जियो टीवी की ओर से तो अभी तक कोई भी फीस हमसे नहीं ली जाती। लेकिन प्रसार भारती की ओर से जो नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वाला है उसका क्या नाम होगा ये भी अभी तक प्रसार भारती ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एप्लीकेशन में इन्होंने ये साफ लिख दिया है कि हमारा एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वाला है और उसके लिए ही हम जो है यहाँ पर सभी तरह के चैनलों को न्योता दे रहे हैं। अगर कोई भी इच्छुक है, पार्टिसिपेट करना चाहता है हमारे नए ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, तो वो 12 अगस्त 2024 तक अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकता है। और दोस्तों ये जो नए चैनल्स हैं वो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब से जुड़ेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, इसको लेकर आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। और यहाँ पर जो है रेवेन्यू शेयरिंग का सिस्टम क्या रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि डीडी फ्री डिश में बिड प्राइस लगती है, बोली लगती है हर कैटेगरी के चैनल के अकॉर्डिंगली, तो क्या वही सिस्टम यहाँ पर भी रहेगा कि यहाँ पर भी बोली लगानी पड़ेगी या और कोई सिस्टम है? पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस सबसे पहले जरूर मिले। ये तो आप जानते ही हैं कि डीटीएच मार्केट पे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर अब हर एक ब्रॉडकास्टर जो है अपने आप को ऑनलाइन एस्टेब्लिश करना चाहता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर प्रसार भारती ने भी कुछ समय पहले भी हमारे बीच अनाउंसमेंट की थी कि वो अपने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे और उसमें वो डीडी फ्री डिश के उन सभी तमाम चैनलों को भी जोड़ेंगे जो अभी तक अपने डीडी फ्री डिश पर आप देखते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो चैनल डीडी फ्री डिश के लिए पे कर रहा है वो ओटीटी के लिए पे नहीं करेगा, ये जरूरी नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ओटीटी के लिए सिस्टमेटिकली अलग सिस्टम बनाया हुआ है, टर्म्स कंडीशंस फॉर्मेलिटीज अलग रहेंगी। यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब यहाँ पर जो चैनल हमारे लिए अगर कोई भी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है और वो प्रसार भारती की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है, तो उसको अपना 35% जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा वो प्रसार भारती को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी भी चैनल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी प्रसार भारती का लॉन्च होगा उस पर अपना चैनल लॉन्च कर दिया, और उस पर लॉन्च होने के बाद जो भी वह विज्ञापन दिखाएगा, जो भी वो एडवर्टाइजमेंट पेश करेगा, उसकी जो भी रेवेन्यू होगी, ओवरऑल 100% का जो भी रेवेन्यू होगा, तो 100% का जो शेयर है उसमें दोस्तों डिवाइड कर देंगे और डिवाइड हो जाएगा 65 और 35 में। 65% जो है दोस्तों ये जो रेवेन्यू होगा वो चैनल अपने लिए खुद के लिए रख सकता है, और जो 35% रेवेन्यू शेयरिंग होगा उसका जो भी चार्ज बनेगा वो आपको प्रसार भारती को देना पड़ेगा एज अ लॉन्च के लिए। यानी कि उन्होंने अपना चैनल प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेश किया हुआ है, तो इसकी वजह से 35% जो रेवेन्यू होगा वो प्रसार भारती अपने पास रखेगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लीजिए किसी भी चैनल ने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में से 65 रुपीज उस चैनल के पास रह जाएंगे और 35 रुपीज उसको प्रसार भारती को देने होंगे। इसी तरीके का सिस्टम जो है दोस्तों प्रसार भारती ने अपना लिया है, हर किसी कैटेगरी के चैनल को मौका दिया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को मौका ना दिया गया हो, सभी तरह के चैनलों को न्योता दिया गया है। अगर कोई भी इच्छुक है तो वो अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करके, बोली लगा के अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करके पार्टिसिपेट कर सकता है। और दोस्तों प्रसार भारती के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि उसके पास लाइसेंस्ड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से, कुछ डिजिटल प्रोसीजर भी हैं दोस्तों, उसके भी लाइसेंस जो है इनके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर प्रसार भारती अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी विज्ञापन पेश करेगा, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो जो भी रेवेन्यू होगा वो प्रसार भारती अपने पास रखेगा। ये कुछ ऑप्शंस है दोस्तों जो कि प्रसार भारती ने डिक्लेयर किए हैं। अब बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए कोई भी चैनल 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को पार्टिसिपेट कर लेता है, तो वो देखने को कब मिलेगा? तो दोस्तों उसके लिए उन्होंने डेट अभी तक कोई भी तय नहीं की है। प्रसार भारती ने कहा है
कि जो हमारे लिए लाइव डेट होगी ना उस चैनल की, वो उसी दिन से शुरू होगी जब हम इन चैनलों को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म अगले साल लॉन्च करना है जनवरी में या फरवरी में, तो उस समय जब भी चैनल जुड़ेगा तो उसी तारीख से जो है दोस्तों 1 साल का पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ये मांग रहे हैं ना वो पूरे 1 साल के लिए मांग रहे हैं उन चैनलों से, और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। 1 साल के बाद एक बार फिर से चैनल को अपनी प्रक्रिया में आगे कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, जिसके बाद वो वापस से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सिस्टम है, 1 साल की एप्लीकेशन वैध रहेगी, 1 साल के बाद चैनल को वापस से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा OTT प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए। और 1 साल का पीरियड दोस्तों तभी शुरू होगा जब OTT प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और वो जो चैनल है जिसने पार्टिसिपेट किया है वो लाइव हो जाएगा। दोस्तों प्रसार भारती के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नया सिस्टम हमारे लिए लॉन्च होने वाला है। DD फ्री डिश में भी आपको मालूम है कि इन दोनों में कोई भी अच्छा खासा देखे जाने वाला चैनल पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। कारण है सिर्फ बिड प्राइस का ज्यादा होना, और दूसरी तरफ OTT मार्केट ग्रो हो रही है। जियो टीवी को आपको पता ही कितना लोग देखते हैं, तो उसी को देखते हुए प्रसार भारती भी अब सभी तरह के प्राइवेट चैनलों को भी मौका देना चाहता है अपने OTT प्लेटफॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे जहां तक लगता है कि अगर जियो टीवी हमारे लिए एज अ फ्री है, कोई भी हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रसार भारती की ओर से OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है मार्केट में, इसको भी फ्री में ही चैनल्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री में नहीं दिखाएगा तो कोई भी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाला है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। अगर जियो टीवी में लोगों को बड़े बड़े चैनल भी फ्री में मिल जाते हैं, तो वो छोटे चैनलों के लिए भी OTT प्लेटफॉर्म प्रसार भारती को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला। तो प्रसार भारती को इन चीजों को फोकस जरूर करना पड़ेगा। बेशक वो एडवर्टाइजमेंट पेश करके लोगों के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसा कमा ले, लेकिन अगर OTT प्लेटफॉर्म को चार्जेबल बना देंगे, लाइव टीवी को चार्जेबल बना देंगे, तो कोई भी नहीं देखने वाला। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।